भारत आईटी में सुपर पावर कैसे बना? इंडिया की आईटी इंडस्ट्री ने 191 बिलियन डॉलर से ज्यादा अर्न किया। इंडिया की कंपनीज जैसा कि टीसीएस, इन्फोसिस दुनिया की सर्विस प्रोवाइडर हैं। इंडिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तीसरे नंबर पर है। यूएस और चाइना के बाद इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल वर्कर्स मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया में हायर किए जाते हैं। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन में भी दुनिया का बाप बनता जा रहा है। ये सब कैसे हुआ, कब से हुआ? बेशक इंडिया एक सुपर पावर ना बन सका, लेकिन आईटी की दुनिया का सुपर पावर ज़रूर बन गया। आइए आपको बताते हैं कि इंडिया ये सब कैसे बना। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है, हमारे रियल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी जानिब से आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हिंदुस्तान की आईटी इंडस्ट्री की कहानी शुरू होती है 1970 की दहाई में, जब हिंदुस्तानी हुकूमत ने इंजीनियर्स और साइंसदानों की नई नस्ल को तरबियत देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT की बुनियाद। ये इदारे टैलेंट के एक पूल को तैयार करने के विजन के साथ कायम किए गए थे, जो टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबिल को बुनियाद रखेंगे। दोस्तों, 1980 की दहाई में इंडिया ने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट पर तवज्जो मरकूज कर ली थी, जिसकी वजह से मुल्क में आईटी इंडस्ट्री में बेहद तरक्की हुई। मल्टी नेशनल कंपनीज ने इंडिया में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करवाए, क्योंकि इन्हें इंडिया में आईटी टैलेंट पूल और सरमायाकारी नज़र आना शुरू हो गई थी। इंडिया गवर्नमेंट ने जब देखा कि आईटी इंडस्ट्री तरक्की करना शुरू हो गई है, तो इसने मज़ीद बुनियादी ढांचा और मदद फराहम करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कायम करना शुरू कर दिए। अलबत्ता इंडिया की आईटी इंडस्ट्री का रियल टर्निंग पॉइंट तब आया जब गवर्नमेंट ने इकॉनमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए, जिससे हुआ ये कि इंडिया की इकॉनमी दुनिया के सामने खुल कर गई और तिजारत, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इकॉनमिक ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई। लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ ने जॉब्स के मौके पैदा करने, गुर्बत को कम करने और ओवरऑल खुशहाली को बढ़ाने में भी मदद की। जैसे जैसे आईटी इंडस्ट्री में इजाफा हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने दुनिया भर के लोगों को आईटी की खिदमात फ्राहम करना शुरू कर दी। इसकी वजह से आउटसोर्सिंग के नाम से जाने जाने वाला एक नया कारोबारी मॉडल सामने आया, जिसमें तरक्की याफ्ता ममालिक की कंपनियां कम कीमत पर आईटी की खिदमात अंजाम देने के लिए हिंदुस्तानी कंपनियों के साथ मुआहिदा करेंगी। आउटसोर्सिंग मॉडल इंतहाई कामयाब साबित हुआ और हिंदुस्तान जल्द ही आईटी आउटसोर्सिंग के लिए एक अहम मुकाम बन गया। आईटी इंडस्ट्री की तरक्की ने कई बड़ी हिंदुस्तानी आईटी कंपनियों जैसा कि इन्फोसिस, वाइप्रो एंड टाटा के वजूद में आने का बाइस बनी, जो कि आईटी इंडस्ट्री में लीडर बन गए। दोस्तों, आज हिंदुस्तान एक बड़ी आईटी सुपर पावर है, एक तरक्की पजीर आईटी सनत के साथ जो दुनिया भर के ग्राहकों को खिदमात फराहम करती है। मुल्क की आईटी इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान की मईशत को तब्दील करने में अहम किरदार अदा किया है और इसने मुलाजमतें पैदा करने, इंपोर्ट्स बढ़ाने और ओवरऑल इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ने में मदद की है। लेकिन आईटी सुपर पावर बनने के रास्ते में हिंदुस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक हुनरमंद टैलेंट बहुत कम था और आईटी जैसे इदारों की मौजूदगी के बावजूद इंडस्ट्री में हुनरमंद पेशावर अफराद की कमी है। एक और चैलेंज जिसका आईटी इंडस्ट्री को सामना है, वो दूसरी उभरती हुई पावर्स हैं जो आईटी वर्ल्ड में इंडिया के कंपटीशन में खड़े हैं। चाइना और फिलिपाइन जैसे ममालिक भी आईटी इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स बनकर सामने आ रहे हैं। इसीलिए अब इस पर सख्त मेहनत की ज़रूरत है। इन चैलेंजेस के बावजूद हिंदुस्तान की आईटी इंडस्ट्री का मुस्तकबिल 2025 तक 7.7% के CAGR तक रोशन नजर आता है। इंडिया में एक नौजवान आबादी है जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ है और कारोबारी है, और गवर्नमेंट आईटी के डिपार्टमेंट्स को फ़रोग देने के लिए काम कर रही है। दोस्तों, आप जिस भी मुल्क में रहते हैं, अपने मुल्क की आईटी इंडस्ट्री बिल्ड करने में अपना आला किरदार अदा करें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।